नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, और आज का जो पाठ है वो है प्यारा गाँव। इसका हम पहला भाग देख चुके हैं, आज देखते हैं भाग 2। तो हमने देखा था पहले भाग में कि एक लड़का और एक लड़की दूसरे गांव में पढ़ाई करते हैं और वो दादाजी के साथ में अपने गांव में आते हैं और सुबह सुबह दूध पीकर घूमने के लिए निकलते हैं। तो गांव में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है वो दादाजी उन्हें बताते हैं। रमेश, दादाजी बढ़ई क्या काम करते हैं? जो अगला आदमी उनको मिलता है वो है बढ़ई। तो रमेश पूछता है कि जो बढ़ई होते हैं उनको बढ़ई कहते हैं, लेकिन वो काम क्या करते हैं? तो दादाजी उनको बताते हैं, बढ़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। दादाजी बताते हैं जो बढ़ई होते हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं या लकड़ी से औजार और खिड़की, हल जो खेत में चलाने के लिए या खेत जोतने के लिए काम आता है वो हल बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, दरवाजे भी बनाते हैं और बैलगाड़ी, बुलक कार वो भी बनाते हैं। अब तो बैलगाड़ी किसकी, लोहे की आने लगी है, लेकिन पहले बैलगाड़ी लकड़ी की हुआ करती थी, अभी कई कई हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह तरह के वो सामान बनाते हैं। रानी, दादाजी वहाँ देखिए, वे कौन है, वे क्या कर रहे हैं? जो लड़की है रानी, उसको भी एक तरफ कोई दिखाई देता है, कुछ लोग दिखाई देते हैं, तो पूछती है वे कौन है और वे क्या कर रहे हैं? दादाजी बताते हैं, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? सोना, गोल्ड और सिल्वर से कुछ चीज़ें बनाते हैं। वो सोने और चांदी से कुछ बनाते हैं या उसका काम करते हैं। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण, जेवरात, जो हम हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं या पैरों में पैजन पहनते हैं, उस तरह, या हाथों में या उंगलियों में अंगूठियाँ पहनते हैं, इस तरह की वो चीज़ें बनाते हैं, उनको आभूषण कहते हैं। जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि, इन सब चीज़ों को आभूषण कहते हैं या जेवरात भी कहते हैं। तो ये चीज़ें वो बनाते हैं। रमेश, दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस हैं, बांस से क्या क्या बनाते हैं? जब वो गांव में घूम रहे थे तो एक तरफ और उसे कुछ दिखाई दिया रमेश को, तो कहता है वो देखो उस गली में क्या है, लंबे लंबे बांस दिखाई दे रहे हैं, बांस में बैम्बू वो दिखाई दे रहे हैं। तो बांस से क्या क्या बनाते हैं? दादाजी, देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीज़ों को बनाने वाले को बंसोर कहते हैं। दादाजी बताते हैं कि बांस से क्या क्या बनाते हैं, टोकरी, झूले, खिलौने और बहुत कुछ, छोटी छोटी कुंडियाँ, या जैसे हम गार्डन में जाते हैं फ्लावर्स जिसमें रखते हैं छोटी सी, वो भी बनाते हैं, बास्केट छोटी सी। तो ये सब चीज़ें बांस से बनाते हैं और गांव में अधिक उनको मांग भी होती है। शहरों में भी होती है लेकिन गांव में अधिक होती है क्योंकि कम दाम में मिलता है। और जो इन बांस की लकड़ियों से या बांस से जो चीज़ें बनाता है उसको बंसोर कहते हैं। जो बांस से चीज़ें बनाता है उसे बंसोर कहते हैं। रमेश, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है, यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। कहता है दादाजी आपका गांव बहुत ही प्यारा, मतलब सुंदर है, यहाँ पर सभी तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं। जैसे बंसोर है, सुनार है, बढ़ई है, सभी तरह के कुम्हार हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। दादाजी, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। दादाजी कहते हैं कि हाँ तुम सही कहते हो, और सही में यहाँ पर सभी तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। वे अपने अपने घरेलू
अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपना अपना जो घरेलू उद्योग है, घर के अंदर जो उद्योग किया जाता है या काम किया जाता है उसको घरेलू उद्योग कहते हैं। तो अपने अपने घरेलू उद्योग से क्या करते हैं, वो देश के विकास में, देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण भाग देते हैं। रानी, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत हैं। जब थोड़ा आगे जाते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है, खेत दिखाई देते हैं। तो वो कहती है कि दादाजी देखो कितने हरे भरे खेत हैं। हरे भरे मतलब पूरा फुल ऑफ ग्रीन और ग्रीनरी, चारों तरफ हरा भरा, ऐसे खेत उसको दिखाई देते हैं। दादाजी, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं। दादाजी कहते हैं ये जो खेत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, इनको हरा भरा बनाने के लिए जो किसान हैं दिन रात, डे नाइट हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उसकी वजह से खेत हरे भरे दिखाई देते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं, इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था वास्तव में भारत गांवों में ही बसता है। किसान क्या करते हैं, खेती तो करते हैं और वो हमारे लिए अन्न उगाते हैं। हम जो अन्न खाते हैं, गेहूँ है, चावल है, दाल है, वो सब कहाँ से आता है, खेती से ही आता है। और ये जो किसान के होते हैं खेती में बहुत मेहनत करते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं और उस अन्न से ही हमारी जो भूख होती है वो मिट जाती है। और इसीलिए जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कहा था वास्तव में अगर भारत है तो वो गांवों में ही है। भारत की संस्कृति अगर देखनी है तो गांवों में ही देखने को मिलती है। जो प्योर इंडियन हैं, पीपल्स हैं, वो विलेज में ही देखने को मिलते हैं। रमेश और रानी दोनों, हाँ दादाजी आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। वो कहते कि सही कहते हो दादाजी, आप जो कह रहे हो ये सब चीज़ें शहर में देखने को नहीं मिलती हैं। गांव में जो प्यार मिलता है या गांव में जो नेचुरल चीज़ें, ओरिजिनल चीज़ें मिलती हैं, असली चीज़ें मिलती है, वो गांव शहरों में नहीं मिलती हैं। तो इसलिए गांव, वो कहते कि सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। तो इस भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।